गंगा को बचाने और शराब बंद कराने में अपना अहम योगदान देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अब एक बार फिर मैदान संभाल लिया है, जहां उमा भारती ने सत्ता और संगठन को अल्टीमेटम देते हुए 15 जनवरी तक का समय दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने संभाला मैदान। उमा भारती ने दिया सत्ता और संगठन को अल्टीमेटम। 15 जनवरी के बाद सड़क पर उतरेंगी उमा भारती। कांग्रेस ने दिया उमा भारती के आंदोलन को समर्थन। शराबबंदी का मुद्दा लेकर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सियासत के मैदान में सक्रिय नजर आ रही है, जहां उन्होंने शराबबंदी को लेकर अभियान चलाने की हुंकार भरी है। इतना ही नहीं, अपने इस अभियान से पहले उमा भारती ने सत्ता और संगठन यानी सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अल्टीमेटम देते हुए 14 जनवरी तक का समय दिया है। उनका मैं पूरी तरह से पालन करूंगी और इसलिए वीडी शर्मा जी को, शिवराज जी को मैं 15 जनवरी तक का समय देती हूँ। तब तक हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। इसमें सरकार हमारा पूरा साथ दे, इसमें वीडी शर्मा जी हमारा साथ दें। अब वो कितना चलेगा, क्योंकि मैं तो महिलाओं को आज संयोजक बनाने के लिए कह दूंगी। और उन्होंने कहा था वीडी शर्मा जी ने कि दीदी जैसा सोचती हैं हम वैसे ही सोचते हैं, और ये सच्चाई भी है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि वीडी शर्मा जी के अध्यक्ष होते हुए और शिवराज जी के मुख्यमंत्री होते हुए ही ये काम हो सकता है, क्यों दोनों सतोगुणी हैं, दोनों नैतिक चरित्र के अधिष्ठान पर हैं, दोनों शराब से और शराबियों से नफरत करते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ। वो एक ऐसे सतोगुणी लोग हैं, एक संत स्वरूप हैं बिल्कुल मेरी नज़र में। शिवराज जी भी, उनकी जीवन बिल्कुल शैली बिल्कुल संतों की है, और ऐसे ही वीडी शर्मा जी भी हैं। इसलिए मुझे यकीन है कि अगर जागरूकता अभियान में सरकार साथ देगी तो जो लोग बीमार पड़ गए, जिनके लीवर सड़ गए हैं, हो सकता है कि वो लोग उसमें चले जाएं, जो सेंटर होते हैं सुधार के। तो लेकिन फिर भी 6 महीने में एक प्रयास में मैं संगठन के लोगों को आज चिट्ठी लिख के दे दूंगी, और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कि जागरूकता अभियान महिलाओं की तरफ से चलेगा तो सरकार के जो अटेम्प्ट इसमें होते हैं वो अटेम्प्ट इनके साथ एसोसिएट हो जाएं। लेकिन ये बात आप तय मानिए कि 15 जनवरी के बाद इस अभियान का नेतृत्व मैं स्वयं करूँ और मैं सड़क पे आ जाऊँ। इसके साथ ही उमा भारती ने योगी और शिवराज सरकार से जल्द ही केन और बेतवा नदी पर फैसला करने की बात कही है। तो इसलिए 15 जनवरी तक के लिए नहीं, क्योंकि मैं जब तक गंगा मेरे गले में अटकी रहेगी ना, मेरा शरीर चलता नहीं है। इसलिए मैंने पहले वो पूरी पृष्ठभूमि बता दी। हम चाहते हैं केन बेतवा पे जल्दी फैसला हो। हम 100% फंडिंग करवा चुके हैं उसकी। बात यह है कि ड्राउट प्रोन एरिया में ही वो आ सकती है, और अगर अदर एरिया जोड़ने हैं तो AIBP स्कीम में 60-40 के रेशियो के पैटर्न पे वो आएगी। तो योगी और शिवराज जी जल्दी केन बेतवा पे फैसला कर लें। इंदिरा सागर बांध का कमांड एरिया डेवलपमेंट का जो प्लान होना चाहिए, अगर उसको ठीक से लागू कर दें तो आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा मॉडल तो वही बन जाएगा, जो शुरू होगा यहाँ से खंडवा से, वो पूरे मालवा को कवर कर लेगा, उसकी बेरोजगारी का निदान कर लेगा। उमा भारती ने दिए इस बयान के बाद अब सियासत का दौर शुरू हो गया है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने उमा भारती के अभियान का स्वागत करते हुए समर्थन करने की बात कही। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि 15 जनवरी तक प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई तो उसके खिलाफ वो सरकार के खिलाफ अभियान चलेगी। कांग्रेस उमा भारती जी के इस अभियान का, इस बयान का स्वागत करती है, क्योंकि शराब एक सामाजिक बुराई है। लेकिन प्रदेश की सरकार लगातार राजस्व बढ़ाने के चक्कर में प्रदेश में शराब की बिक्री को प्रोत्साहित कर रही है और प्रदेश में शराब की नदियां बह रही है। इससे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस उमा भारती इस अभियान का स्वागत करती है और उस अभियान में कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ देगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि उमा भारती की ओर से चलाए जाने वाले इस आंदोलन का कितना असर प्रदेश की सियासत पर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल। Idyllic Institute of Management, being today's modern Gurukul, has the team of best faculties to ensure that they prepare them to become industry-ready professionals, along with complete placement assistance and support for every student to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management.